नमस्कार मित्रों, मैं हूं नाइटन भानु और आपका इस चैनल पर स्वागत है। मित्रों, हम लोग मॉक टेस्ट 18 आज देखेंगे और इसका कट ऑफ निम्नलिखित है। ठीक है, आपके सामने लिखा हुआ है स्क्रीन पे। तो आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और जो पहली बार देख रहे हैं पक्का शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, आइए हम लोग टेस्ट देखते हैं। तो अपना पहला 3 क्वेश्चन, चलिए दो क्वेश्चन देखिए। तीन चार 5 6 7 8 9, छिप तो नहीं गया? नहीं, ठीक है। 7 8 9, इसके बाद 10 11 12, 13 14 15, 16 17 18। चलिए आ जाते हैं पहले सवाल पर। उम्मीद है आप लोग का टेस्ट अच्छा गया होगा और कट ऑफ जो लिखा हुआ है इससे आप लोग ज़्यादा ही स्कोर कर रहे होंगे। ठीक है, कोशिश कीजिए जितना क्लोज टू कट ऑफ स्कोर कर सके उतना अच्छा होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में कोई ठीक नहीं है, क्योंकि सीट्स कम है और कंपटीशन बढ़ गया है, तो कोई ठीक नहीं है कि कितना क्या कट ऑफ चला जाए। चलिए आ जाते हैं पहले सवाल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द हैविंग क्लॉज। ठीक है, तो हैविंग क्लॉज जो है इसके बारे में अपने को याद रखना है कि दिस इज सिमिलर टू वेयर क्लॉज। ठीक है, राइट, लेकिन ये ग्रुप बाय क्लॉज के साथ यूज होता है जी। ये हमेशा ग्रुप बाय क्लॉज के साथ यूज होता है। ठीक है, कुछ ऐसा होता है समथिंग समथिंग, फिर ग्रुप बाय समथिंग हैविंग। ठीक है, ऐसा कुछ चलता है इसमें। ठीक है ना, तो इसमें इसके साथ कौन सा ऑप्शन सही है? अपना वेयर क्लॉज ग्रुप दिखाना यहाँ पे, ये 3 सही हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। डैश क्लॉज क्रिएट्स टेम्पररी रिलेशन फॉर क्वेरी ऑन विच इट इज डिफाइंड। ठीक है, तो इसमें टेम्पररी रिलेशन है। टेम्पररी रिलेशन मतलब आपको सामने वर्चुअली दिखा दिया, उसके बाद वो एक्चुअली वो क्रिएट नहीं होता है, बस आपको दिखाने के लिए ऐसा है ना। तो कौन सा क्लॉज यूज़ करते हैं हम लोग? विथ क्लॉज यूज़ कर लेते हैं। द एसक्यूएल स्टेटमेंट सेलेक्ट राउंड ऑफ, मतलब राउंड फंक्शन है एक फ्रॉम डुअल। ठीक है, इसको राउंड ऑफ करना है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि पहला नंबर वो होता है जिसको हम लोग राउंड ऑफ करने वाले होते हैं, दूसरा नंबर वो होता है जिसको हम लोग किस प्लेस तक राउंड ऑफ करना है वो हम लोग देखते हैं। तो मान लीजिए अपना अगर समथिंग है ABC.XYZ है। ठीक है, तो सबका पोजीशन आप मार्क कर लीजिए 1 2 3। ठीक है, 4 नहीं आएगा, इधर की ओर 4 5 चला जाएगा, और -1 -2 -3 ऐसा चलता है। तो जो भी नंबर यहाँ पे लिखा रहेगा ना, उस पॉइंट तक आपको उसके पीछे वाले को आपको ये कर देना होगा, मतलब राउंड ऑफ कर देना होगा। तो इसमें क्या बोला? -1 बोला, मतलब इस पोजीशन तक आपको नंबर दिखाना है। इस पोजीशन नंबर दिखाना मतलब इस पूरे पार्ट को राउंड ऑफ करना होगा, दैट इज 0.726 को राउंड ऑफ करना होगा, राइट। और राउंड ऑफ करके इसमें हम लोग ऐड करेंगे और ये 70 बन जाता है। ठीक है, पॉइंट में कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि हम लोग राउंड ऑफ कर चुके हैं। उम्मीद आपको ये फंक्शन समझ में आ गया होगा। कोई भी नंबर ऐसा हो सकता है, आपको बस पोजीशन देखना है, उस पोजीशन तक ही। जैसे -1 पोजीशन है तो -1 वाला जो भी था पोजीशन वहाँ तक ही आपको दिखाना है, बाकी सबको राउंड ऑफ कर दीजिए। मान लीजिए 1 होता तो पहला पोजीशन तक दिखाना, उसके अलावा जो भी था सबको राउंड ऑफ कर देते। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द एसक्यूएल एज क्लॉज। ठीक है, एसक्यूएल एज क्लॉज के बारे में क्या सही है? द एज क्लॉज इन एसक्यूएल इज यूज्ड टू चेंज द कॉलम नेम इन द आउटपुट और असाइन अ नेम to a derived column. The SQL as clause can only be used with join clause. The as clause in SQL is used to define search conditions. ठीक है, तो इसमें पढ़ने से अपना क्या आपको ऑप्शन लग रहा है? पढ़ के तो यही लग रहा है, राइट, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा लग रहा है ना कि ओनली लगा दिया तो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट टाइप का चीज़ हो गया। अगर आपको नहीं पता है तो इस तरह से आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। द एज क्लॉज इन एसक्यूएल इज यूज्ड टू डिफाइन अ सर्च कंडीशन। सर्च कंडीशन के लिए एज क्लॉज नहीं आता है। ठीक है, इसके लिए आंसर ए हो जाएगा। ठीक, द एज क्लॉज इन एसक्यूएल इज यूज्ड टू चेंज द कॉलम नेम इन द आउटपुट और असाइन अ नेम टू अ डिराइव्ड कॉलम। ठीक है,
एलाइस के लिए यूज़ कर लेते हैं, राइट। डैश कमांड मेक्स द अपडेट्स परफॉर्म्ड बाय द ट्रांजैक्शन परमानेंट, ठीक है। ट्रांजैक्शन को परमानेंट के लिए हम लोग देख चुके हैं लास्ट वीडियो में कि हम लोग कमिट यूज़ करते हैं, ठीक है। कमिट है ना, रिलेशनशिप, परमानेंट कर दिया उसको, ठीक है। ब्रेकअप का ऑप्शन नहीं होता डेटाबेस में, एक बार कमिट कर दिया तो मैं खुद की भी नहीं सुनता, ठीक है। हाउ कैन यू चेंज थॉमस इनटू माइकल इन द लास्ट नेम। अच्छा, इसमें क्या बोला है कि एक अपना कॉलम नेम है दैट इज लास्ट नेम, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, थॉमस लिखा हुआ है, और इसको क्या चेंज करके लिखना है हमको, माइकल लिखना है इन द यूजर्स टेबल, ठीक है। तो पहले तो आप ये देखिए कि ये डीडीएल स्टेटमेंट आपको यूज़ करना चाहिए या डीसीएल स्टेटमेंट यूज़ करना चाहिए, डीडीएल या फिर डीसीएल, ठीक है। तो आप गौर से देखेंगे तो आपको देखना है कि लास्ट नेम एट्रीब्यूट्स में कोई चेंज नहीं है, टेबल के फंक्शनैलिटी से रिलेटेड कोई चेंज नहीं है। इसमें क्या चेंज है, डेटा में चेंज है, डेटा में मतलब रोज़ के डेटा में चेंज है। तो रोज़ के डेटा में चेंज के लिए हम लोग डीसीएल यूज़ करते हैं। अगर ये आप फाइंड कर पाते तो ये दोनों तो ऐसे ही गायब हो जाते हैं, ठीक है। ये मॉडिफाई जो था वो आपका डीडीएल में आ जाता है, राइट। तो ये तो आएगा ही नहीं, आएगा क्या आएगा, अपडेट आएगा, ठीक है। अपडेट यूजर्स सेट लास्ट नेम माइकल वेयर लास्ट नेम थॉमस, ये ठीक है। यूजर्स टेबल का नाम है, कहीं दिया हुआ था, ये यूजर्स टेबल का नाम दिया हुआ था, है ना। विच कमांड इज यूज टू चेंज द डेफिनेशन ऑफ अ टेबल इन एसक्यूएल, ठीक है। अब क्या पूछा है, कमांड यूज टू चेंज द डेफिनेशन ऑफ टेबल। अब ये नाम पढ़ते ही आपको दिमाग में क्या क्लिक कर जाना चाहिए, डीडीएल, डेफिनेशन चेंज करना चाह रहे हैं। उसके लिए क्या यूज करते हैं, ऑल्टर यूज करते हैं। ऑल्टर के साथ क्या क्या यूज करते हैं, ठीक है, ऐड, मॉडिफाई, ठीक है, लास्ट क्या था, ड्रॉप, ठीक है। विच टाइप ऑफ ज्वाइन इज यूज टू रिटर्न रोज दैट डू नॉट हैव मैचिंग वैल्यूज, ठीक है, दैट डू नॉट हैव मैचिंग वैल्यूज, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, आउटर ज्वाइन यूज कर लेते हैं, राइट। इसके आउटर ज्वाइन को समझने के लिए इसके 3 कैटेगरी है। जो ज्वाइन है हम 4 चीज़ यूज़ करते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए 2 मिनट, ठीक है। अब क्या कि हर चीज़ का सवाल नहीं बन सकता है ना, तो फिर अपने को थोड़ा थोड़ा थ्योरी कवर करते चलना है, ठीक है। 2 अगर सेट है मेरे पास, 2 सेट है यानी कि 2 टेबल है मान लीजिए, ठीक है। 2 टेबल में कैसा इंट्रैक्शन हो सकता है, 4 तरह का इंट्रैक्शन मैं लिखूंगा और उसके करस्पॉन्डिंग उसका नाम भी लिखूंगा। मैं छुप तो नहीं गया थोड़ा सा, ठीक है। तो पहला केस में हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहला केस में जो है हम ये वाला ले रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला लेने के लिए मान लीजिए ये टेबल ए है, ये टेबल बी है, ठीक है, नीचे भी पूरा है वैसे ही। तो ये क्या हो जाएगा अपना, ये ज्वाइन वाला है, सिर्फ ज्वाइन कमांड यूज़ करते हैं। आउटर ज्वाइन ये में क्या करते हैं, आउटर ज्वाइन में हम लोग पूरा ही यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आउटर ज्वाइन हो गया, आउटर ज्वाइन, ठीक है। इसके बाद आता है लेफ्ट आउटर ज्वाइन। तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन में हम लोग ये पूरा पोर्शन यूज़ करते हैं, पहला जो बुलबुला है दैट इज लेफ्ट आउटर ज्वाइन, ठीक है। और ये इधर वाला जो है वो राइट आउटर ज्वाइन है। मैं इसका मीनिंग बताता हूँ आपको, क्या ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि ज्वाइन जब हम कर रहे हैं तो इन दोनों में जो कॉमन एट्रीब्यूट्स नहीं, सॉरी, जो भी कॉमन रोज होंगे, ठीक है। मान लीजिए एक में एंट्री किया हुआ रोल नंबर 1 से लेकर 10 तक और दूसरे में एंट्री किया हुआ रोल नंबर 8 से लेकर के 15 तक, ठीक है। तो कॉमन कौन से हो गए, 8, 9, 10 कॉमन हो गए। तो ज्वाइन जब आप यूज़ करेंगे तब आप क्या करेंगे, उनमें जो कॉमन है वो निकाल के आप ये कर देंगे। 3 ही रोज दिखाई पड़ेगा, जो हमारा आउटपुट आएगा उसमें 3 ही रोज दिखाई पड़ेगा, 8, 9 और 10 रोल नंबर कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है। आउटर ज्वाइन जब करेंगे तब सारे ही दिखाई पड़ेंगे, ठीक है, 1 से लेकर के 15 तक पूरा दिखाई पड़ेगा, ठीक है। मैचिंग वैल्यूज नहीं भी है तो नल दिखाएगा, लेकिन दिखाएगा अपने को। दूसरा क्या, लेफ्ट आउटर ज्वाइन। तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन में क्या है कि 1 से लेकर 10 तक है, तो 1 से लेकर 10 तक आएगा, लेकिन जो रिपीटिशन वाले हैं 8, 9, 10 उनका जो एक्स्ट्रा वैल्यू उस टेबल में होगा वो वाला इसमें इंक्लूड कर दिखाएगा, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग इसमें जो बाकी 7 से लेकर के 1 तक का जो वैल्यू नहीं पुटता तो वो नल दिखा रहा होगा, ठीक है। और सेम फॉर द राइट आउटर ज्वाइन, मैंने इसी चीज़ को आप उल्टा साइड से देख लीजिए, दैट इज राइट आउटर ज्वाइन, राइट। तो ये अपने 4 कमांड हम लोग यूज़ करते हैं। केस एसक्यूएल, केस एसक्यूएल कब यूज़ करते हैं, ठीक है। केस नाम से ही पता चल रहा है ना कि क्या हो सकता है, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, मतलब कोई सा एक केस होगा जो ट्रू होगा, राइट।
और लास्ट में एक डिफ़ॉल्ट होगा जो हमको आउटपुट दे रहा होगा। तो ये किसके बदले आता है, इफ़ देन एल्स के बदले आता है, ठीक है। मतलब कॉन्टेम्पररी काइंड ऑफ बोल सकते हैं, उस वैसा ही कुछ जो अपन कोडिंग में लिखते हैं उसी के हिसाब का ये चीज़ यहाँ पर केस की तरह से आता है, ठीक है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग रूटीन्स एंड ट्रिगर्स, ठीक है। तो ये रूटीन एंड ट्रिगर जो है, ये आपके रूटीन और ट्रिगर क्या है ना, बेसिकली पहले तो आपको ये डेटाबेस सर्वर में स्टोर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ दिया हुआ था बहुत सारे डेटाबेस, ये गलत हो जाता है। डेटाबेस में तो अपन टेबल अपन डेटा स्टोर करके रखते हैं ना। डेटा जो ये क्या है, रूटीन्स एंड ट्रिगर्स आर बेसिकली प्रोसीजर्स, मतलब कुछ कमांड है। मान लीजिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फलना टेबल, XYZ टेबल रख लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम XYZ, ठीक है। अब हमको पता है कि मेरे पास हमेशा डेटाबेस में XYZ नाम का ही टेबल बनेगा, ठीक है, हमेशा ही यही बनेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको उठा करके क्या करेंगे, हम लोग रूटीन में स्टोर कर देंगे, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाता है, एक SQL कोड ही होता है जो स्टोर्ड होता है उसमें, ठीक है। ट्रिगर जो है सो ऑटोमेटिकली ट्रिगर होता है, रूटीन जो है वो मैन्युअली आपको ट्रिगर करना पड़ता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाता है। बोथ कंसिस्ट ऑफ प्रोसीड्यूरल कोड। प्रोसीड्यूरल कोड क्या होता है, जो भी कोड आपको बार बार यूज करना है वो आपका ये हो जाता है। लाइब्रेरी फंक्शंस जैसे अपने पास होते हैं ना, तो मोटा मोटा वर्क वैसा ही है। इनको सेम एज अ फंक्शन नहीं बोल सकते। कोई अगर बोलता है कि सेम एज अ फंक्शन है, नहीं, सेम एज फंक्शन नहीं है, क्योंकि सिमिलर टू फंक्शन मतलब बोल सकते हैं वर्क करता है, बट जब इनपुट आउटपुट की बात आती है तो वहाँ मिसमैच हो जाता है, ठीक है। फंक्शन में आप सिर्फ इनपुट डालते हैं, मतलब एक वैल्यू उसको पास ऑन करते हैं और फिर वो रिटर्न करता है वैल्यू, ठीक है। रिटर्न आपने इसमें नहीं है, जो भी रिटर्न उसमें आएगा वो आपको दे देगा रिटर्न, राइट। लेकिन इसमें क्या होता है कि रिटर्न भी हमारा जो है हाथ में ही है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं आगे। विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग प्रोसीजर्स, ठीक है। अब यही प्रोसीजर्स जो इसमें स्टोर होते हैं रूटीन्स और ट्रिगर्स में, उसी के बारे में बात हो रही है। दे इंक्लूड प्रोसीजरल एंड SQL स्टेटमेंट्स, करेक्ट, ये तो सही लग रहा है। प्रोसीजरल एंड SQL स्टेटमेंट्स अभी मैंने बताया आपको स्टोर करता है। दे वर्क सिमिलरली टू द फंक्शंस, ठीक है। इट कैन नॉट बी क्रिएटेड विथ SQL स्टेटमेंट्स, नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। मान लीजिए कोई अगर लाइब्रेरी में स्टोर भी है, मान लीजिए कोई किताब लाइब्रेरी में स्टोर है, एक किताब रख लेते हैं रामायण की एक किताब है जो लाइब्रेरी में स्टोर है, ठीक है। तो आप निकाल के पढ़ें और वापस फिर डाल दिए उसको, ठीक। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई आप रामायण लिखने ही बैठ जाएं, उसको कॉपी कर लिया और मतलब लिखते चले गए और उसको फिर पढ़ लिया, तो वो भी कर सकते हैं आप। तो इट कैन नॉट बी क्रिएटेड विद SQL स्टेटमेंट, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ऑल्दो दैट इज स्टोर्ड इन अ प्रोसीजर बट वी कैन स्टिल राइट इट डाउन, राइट। जैसे वो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम XYZ करके था वैसा ही कुछ। दे वर्क सिमिलर टू द फंक्शन, नहीं, ये स्टेटमेंट थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल लगा मुझे, ठीक है, ये तो गलत हो गया। और इसका आंसर हम A मान के चल रहे हैं। जिनको ऐसा लगता हो कि ये फंक्शन के बराबर काम करते हैं तो वो D मान लें, लेकिन मतलब बहस नहीं करेंगे हम लोग। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सिमिलरिटी टू द फंक्शन बोल दिया ना, तो इनपुट दोनों केस में सेम है, इनपुट आता है बाहर से, लेकिन आउटपुट जो है वो दोनों केस में सेम नहीं है। इसमें आपको SQL में आपको आउटपुट मेंशन किया जाता है और उस वाले केस में जो भी आपका आउटपुट बनता है वो हम लोग रिटर्न करते हैं, ठीक है। फिक्स्ड आउटपुट उसमें नहीं होता है। सपोज एक ऐड का आपका कोई कोड है, ऐड करने कोड है, तो ऐड करके जो वैल्यू आएगा वो रिटर्न करेगा वो। लेकिन इसमें क्या होता है कि हम लिख के देते हैं कि अगर ऐड का आंसर 4 है तब हमको 5 रिटर्न करना है, ठीक है, ऐसे 6 रिटर्न करना है। ऐसा हम लोग फंक्शन में यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक अप्रोचेस फॉर ज्वाइनिंग टेबल्स, तो टेबल को ज्वाइन करने के लिए हम लोग तीनों ही यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए आंसर इसका D हो जाएगा, यूनियन ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन एंड सब क्वेरीज। सब क्वेरीज पर थोड़ा डाउट हो सकता है, बट हम लोग जब क्वेरी लगाते हैं तो उसमें भी ज्वाइन करके तो लिख ही सकते हैं, तो क्या दिक्कत है। Why we need to create an index if the primary key is already present in the table, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा इंडेक्स improves the speed of the data retrieval operations on the table, ठीक है। डेटा रिट्रीवल ऑपरेशंस जो है टेबल पे वो उसको स्पीड अप कर देता है। इंडेक्सेस आर स्पेशल लुकअप टेबल्स दैट विल बी यूज्ड बाय द डेटाबेस सर्च इंजन, ठीक है। तो इंडेक्स को पहले वो डेटाबेस सर्च इंजन जो होता है पहले इंडेक्स को लुकअप करता है और उस लुकअप को यूज़ करके वो क्या करता है, कॉलम तक पहुँचता है या रोज तक पहुँचता है और वहाँ से डेटा फेच करके लेके आता है। तो बोथ A and B आर करेक्ट, ठीक है। इंडेक्स सेम नहीं, सिमिलर होता तो एक बार सोचते हैं लेकिन सेम नहीं होता है, ठीक है। ऐसा D हो जाएगा चूंकि इसका आंसर ये और ये करेक्ट है। ग्रुप ऑफ ऑपरेशंस दैट फॉर्म अ सिंगल लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क इज, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ ऑपरेशंस क्या हो जाएंगे, ऑपरेशन का ग्रुप है बेसिकली, तो ट्रांजेक्शन्स हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ से लगा हुआ होना चाहिए था। शेयर्ड लॉक्स आर अप्लाइड वाइल परफॉर्मिंग, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, रीड लॉक्स भी बोलते हैं। शेयर्ड लॉक्स को हम लोग रीड लॉक्स भी बोलते हैं, जिसको हम लोग रीड ऑपरेशंस के लिए यूज़ करते हैं। सीक्वेंस कैन जनरेट, क्या वैल्यूज जनरेट कर सकता है, न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक, स्पेशल कैरेक्टर वैल्यूज। तो ये सीक्वेंस जो है वो आपका न्यूमेरिक एंड अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू ही जनरेट करता है, ठीक है। ये वाला ये जो है ये जनरेट नहीं करता है।
सीक्वेंस इन एसक्यूएल, अब यही से जो है न्यूमेरिक अल्फा न्यूमेरिक जनरेट करता है। अब ये पूछ रहा है कि उसका मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकता है, नंबर नहीं लिखना चाहिए, लेंथ लिखना चाहिए। ठीक है, लेंथ मतलब कितना काउंट हो सकता है उसका जो आएगा, तो उसका 38 डिजिट 38 डिजिट्स का होता है। ठीक है, तो ये दोनों रिलेटेड है। ठीक है, सीक्वेंस। लास्ट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट। तो एक बार ऑर्डर वाला सवाल ना आप लोग जरूर करके जाइएगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो है उसमें फंसने के चांसेस हो जाते हैं। अब अभी हम लोग क्या देख चुके हैं कि पहले जब ये लेक्चर शुरू हुआ है या फिर ये जो टेस्ट वाला पार्ट शुरू हुआ है, उसी में हम लोग देख चुके हैं कि ग्रुप बाय जो है उसके बाद हैविंग यूज़ होता है। ठीक है, तो ग्रुप बाय के बाद हैविंग चाहिए, तो ग्रुप बाय के बाद हैविंग यहाँ है, ग्रुप बाय से पहले हैविंग है तो ये नहीं होगा। ठीक है, ग्रुप बाय के बाद हैविंग यहाँ, तो इन दोनों में से कोई होगा। ठीक है, अब एक और चीज़ हम लोग देखे हैं कि ग्रुप बाय जो है और हैविंग है उसके बीच में कोई अपन कीवर्ड यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, खास करके वेयर तो नहीं करते हैं, तो यहाँ से ये ऑप्शन गलत हो जाता है और बी सही हो जाता है इसका। सिलेक्ट स्टार वेयर ग्रुप बाय, ठीक है, करके ऐसा हो जाता है। इसी के साथ हमारा 18 सवाल खत्म हो गया, ज़्यादा लंबा नहीं गया है ये। ठीक है, मेरा बेटा है 8 महीने का, रात को कभी किसी से सोने नहीं देता है, तो कल रात भी वैसा ही रात था। ठीक है, तो नींद लगा ही रहता है पूरे दिन। चलिए, ऑल द बेस्ट, टाटा, थैंक यू।